मुंह बांध करके, हाथ बांध करके, खटिया में लिटा करके उनके ऊपर कपड़ा लिटा दिया गया और रात में पूरा मनमाना तरीके से चोरी किया गया। प्रिय मित्रों नमस्कार, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चित्रकूट जिले में लगातार जो घटना हो रही है, लगातार जो डकैती हो रही है, या यूं कहूं डकैती को हटा करके लगातार जो चोरी हो रही है। आज मैं जिला चित्रकूट के बराची यानी कि सोहेल बराची नहीं, ये बराची गांव मानिकपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहां पर एक बहुत बड़ी घटना वारदात हो गई। ये राजेश शुक्ला जी जो बराची गांव के निवासी हैं, उनके घर में उनके छोटे भाई को मुंह बांध करके, हाथ बांध करके, खटिया में लिटा करके उनके ऊपर कपड़ा लिटा दिया गया और रात में पूरा मनमाना तरीके से चोरी किया गया। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ का घटना स्थल लेकर के चलता हूँ। कैमरामैन, प्रिय मित्रों देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ का सामान पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। ये लगातार चित्रकूट जिले में जो जिस प्रकार से चोरी हो रही है, ये प्रशासन के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है। मैं आपको वो स्थान भी दिखाऊंगा जहां पर एक करीब 25-24 साल के युवा को बांध करके हाथों में उसको खटिया पर लिटा दिया गया था और खटिया पर लिटाने के बाद मनमाने तरीके से हर जगह की चोरी करके वो लोग भाग गए। आइए, ये प्रिय मित्रों, ये कमरे का दूसरा कमरा है जो कच्चा मकान है। यहाँ पर इस खटिया पर शायद इस डोरी के माध्यम से बांध करके, इस डोरी के माध्यम से पूरी तरह से बांध करके उसको वारदात को अंजाम दिया गया था। लाइट सब बंद कर, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से कच्चा मकान है। मैं कहता हूं चोरी हुई, चोरी के साथ साथ अगर यहीं पर आग लगा दिया जाता तो शायद इनका पूरा घर बर्बाद हो जाता, इनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि और 1-2 कमरे हैं वहां पर दिखाने का कष्ट करें ताकि प्रशासन की आंख खुल सके और ऐसे चोरी की वारदात पर अंकुश लगाया जा सके। प्रिय मित्रों, इस घर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर पक्के मकान का मात्र एक रूम बना है। आगे की तरफ पक्का मकान है, पीछे की तरफ चारों तरफ से कच्चा मकान है। रात में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, कहते हैं चित्रकूट जिले में चोरी का मामला पूरी तरह से खत्म हो गया, परंतु हमारे चित्रकूट जिले के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो लगातार किसी न किसी बहाने से बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। प्रिय मित्रों, ये चोरी के अंजाम की वारदात को देखते हुए लगातार मैं आपको 2 कमरे दिखा चुका हूं। उन 2 कमरों का सामान जिस प्रकार से बिखरा हुआ है, आप घटना का अंजाम या घटना के अंजाम के तहत इस परिवार की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। वहीं 2 कमरे दिखाने के बाद मैं तीसरा कमरा आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ के बिस्तर, किस प्रकार से यहाँ की सामग्री, किस प्रकार से यहाँ की रोजमर्रा की चीजें बिखरी पड़ी हुई है। कैमरामैन, प्रिय मित्रों आप देख सकते हैं ये बक्सा भी खुला हुआ है, बक्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये गद्दे वद्दे, ये जिस प्रकार से ढोलक, यहाँ की नाना प्रकार के बर्तन, ये बर्तन पूरी तरह से बिखरे हुए थे, परंतु सुबह के टाइम इन बर्तनों को सेट करके रख दिया गया था। अभी भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर चोरी का खुलासा न हो पा रहा है, न मुझे लगता है होने की उम्मीद है। लगातार हमारे चित्रकूट जिले में जिस प्रकार से चोरी की घटना चल रही थी, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि अचानक चोरों का खात्मा खत्म हो गया है, परंतु किसी भी प्रकार से मैं कहूंगा चोरों का खात्मा खत्म नहीं हो। भाई किस तरफ से घुसे थे वो चोर लोग, बताइए भाई। छत से, आगे की तरफ से, ये भी कमरा, ये शायद इसको प्रिय मित्रों साफ आ रहा है ना, शायद इसको बेडरूम कहते हैं। ये बगल में आपको दिखा दूं, थोड़ा और नजदीक लाइए, ये बगल में मैं आपको दिखा दूं, ये अलमारी है जहां पर श्रृंगार का सामान लेकर के रोजमर्रा की चीजें रखी जाती थी। ये बेड है, यहां पर ये भी एक श्रृंगारदानी है। ये पक्का मकान है, उसी घर से लगा हुआ, यानी कि उन्हीं का घर है। उसके बावजूद भी यहाँ की चोरी हो जाती है और कानों कान खबर नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी न किसी लोकल के मुखबिर का इसमें पूरी तरह से हाथ है। लोकल के मुखबिर या पड़ोसियों का किसी के ऊपर मैं डायरेक्ट आरोप लगाने के बजाय यही कहूंगा कि किसी न किसी ग्रामीण व्यक्ति का या किसी न किसी पड़ोसी व्यक्ति का हाथ है पूरी तरह से, तब इस प्रकार की घटनाएं बड़ी बड़ी हो पाती हैं। साथियों, ये पक्के मकान से बिल्कुल लगा हुआ एक कच्चा मकान है, जहां से लोगों ने देखा तो नहीं, लेकिन लोगों का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों के माध्यम से जो लोगों का कहना है कि यहाँ से जो कच्चा मकान है, कहूँगा थोड़ा दिखाए इस तरफ, ये जो कच्चा मकान है, इस कच्चे मकान के रास्ते, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आसान है ऊपर चढ़ने के लिए छत में, इस कच्चे मकान के चलते इस जगह से सीढ़ी लगाए हो या न लगाए हो एक अलग विषय है। पक्के मकान है, पक्के मकान से वो लोग धीरे से पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ जमीन पर उतर गए
और जमीन पर उतरने के बाद एक 25 साल के नौयुवक को अचानक 5-6 लोग मिल करके उनके हाथ बांध दिए और हाथ बांधने के बाद पैर, लोगों का मत है कि पैर भी बांध दे और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं दवा खिला करके या कुछ भी प्रकार से किसी भी प्रकार से ऐसा करके कि उनको समझ में ना आए कि चोरी हो रही है। बड़ी घटना को वारदात दिया गया है। मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा, पुलिस अधीक्षक महोदय से गुजारिश करूंगा कि यदि लगातार इसी प्रकार की बड़ी बड़ी वारदात होती रही तो चित्रकूट जिले में इस प्रशासन के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है। कैमरा पूरा दिखा दिए हो ना? प्रिय मित्रों, लगातार मैं इस घर के दुर्भाग्य को, जो रात्रि करीब 12 बजे के बाद जो घटना वारदात हुई या वारदात को अंजाम दिया गया अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, चोरों द्वारा या लुटेरे द्वारा, वो घटना के साथ साथ मैं लगातार आपको 3 से 4 कमरे दिखा चुका हूं। 5वां कमरा मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से यहां का सामान बिखरा हुआ है, किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, किस प्रकार से मनमाना तरीके से यहां से चोरी हुई। ये यहां पर एकमात्र चारपाई बिछी हुई है और टूटा हुआ बेड रखा हुआ है, ये पंखा रखा हुआ है। यहां पर किस प्रकार से ये बक्से खुले पड़े हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र ही नहीं पूरा चित्रकूट जिला चोरों के भय से दहशत में है। और अभी भी किसी भी प्रकार से हमारे चित्रकूट जिले में किसी गंभीर या किसी संदिग्ध चोर का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आइए मैं आपको दिखा दूं, यही वो घर है जिसको मैं बार बार आपको दिखाना चाह रहा हूं। आधा कच्चा है और आधा पक्का है। बार बार मुझे इस बात को बताते हुए तकलीफ होती है, बार बार ये बताते हुए मुझको संदेह भी होता है और बार बार ये बताते हुए मुझको दुख भी होता है कि लगातार ग्रामीण इलाकों में चोरी हो रही है। चोरों का भय कारित है, बावजूद उसके किसी भी प्रकार से चोरों के भय में अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पड़ोसी या किसी न किसी संबंधित व्यक्ति का हाथ जरूर रहा होगा, जिस कारण यहां पर लगातार चोरी की घटना हो रही है। यह जिला चित्रकूट के बराची गांव, जो बराची गांव मऊ बराची गांव ब्लॉक मानीपुर के अंतर्गत आता है। धन्यवाद। चालू करो भैया, चालू है भैया। क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला नाम है। हाँ। ये बताइए, जब यहाँ पर आपके घर में चोरी हुई, हाँ। इतनी बड़ी घटना हो गई, तो आप कहाँ थे? मैं देवरा में था। देवरा में थे। किसी रिश्तेदारी के काम में गए थे कि किसी जरूरी काम में गए थे? जरूरी काम में गया था, बहन के यहाँ रुक गया था, ठंडी लग रही थी जी। तो रात में वहाँ रुक गया। तो आपको यहाँ कैसे पता चला कि हमारे इस घर पर चोरी हो गई और मुझको अपने घर जाना चाहिए? अनिल नाई ने मुझको कॉल किया जी। सुबह 4:23 में जी। तब मैं दूसरे नंबर से उससे पूछा जी। तब वो बताया कि ये घटना हो गई। तब मैं वहाँ से सुबह 5 बजे भागा। तो जब सुबह 5 बजे आप यहाँ पर आए, हाँ। तो आपने घर में क्या देखा कि कुछ लोग थाने गए हैं या थाने नहीं गए हैं, या घर में कहीं न कहीं दुखी लोग हैं, ग्रामीण लोग आपके घर को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कि यहाँ पर घटना हुई है? मतलब वहां से आने के बाद आपने यहाँ पर क्या देखा? ये सब रो रहे थे और गांव के आदमी बैठे रहे थे और सब वो 100 नंबर आई थी, वो सब देख सुन रहे थे। तो 100 नंबर में 100 नंबर जब आई, पुलिस आई, हाँ। तो क्या जवाब दिया 100 नंबर ने? 100 नंबर में ने कहा कि थाने जाओ। थाने जाओ। तो कितने लोग अभी थाने पहुंचे हैं आपके अब घर? 3 लोग गए हैं। 3 लोग? हाँ, अम्मा गई हैं, विनोद शुक्ला गया है और जिसको बांधे थे वो गया है। अच्छा, तो बांधे थे तो रस्सी तो बरामद हुई होगी। हाँ, तो रस्सी लेकर के गए कि रस्सी पड़ी हुई? रस्सी पड़ी है वो। अच्छा, जो रस्सी लाल लाल अभी हम वीडियो में दिखा रहे थे, वही रस्सी थी? हाँ, वो बांधे वाला वीडियो है वहीं पे आप मोबाइल में। तो मतलब बांधे वाला वीडियो है कि जब बांध रहे थे तब वाला वीडियो? अरे बांधा वाला वीडियो, बांध रहे थे तो कौन वीडियो बना? हाँ हाँ, मतलब जब आप सुबह देखे हाँ। कि हमारे भाई को बांध रखे हैं, तब आपने उसका वीडियो बना लिया। अब वीडियो उसको बनाने के बाद जो 100 नंबर आए, उनके बताने पर आप थाने गए, थाने में दिखाया जा रहा है। प्रिय मित्रों, हमारे बगल में ग्रामीण है। मैं ग्रामीणों से बस इतना पूछूंगा कि आपको घटना के बारे में कैसे पता चला? दादा, आपका क्या नाम है भैया? सूरज भान नाम है। आप इसी गांव के मूल निवासी हैं? बाजू का। तो आप ये बताइए, आपको घटना के बारे में सुबह पता चला कि रात में ही पता चला? 1:20 में हमको पता चला। 1:20 रात में? हाँ, इनकी मम्मी ने गुहार मारा। अच्छा। तो मेरा एक यादव को नाम लिया जी। या जी ने पास जी। तो अपने घर से हम लोग गुहार बोला कि क्या बात है। जी। तो फिर इनकी बहन बोली कि चाचा मार डालो थे। जी। तो फिर मेरे चाचा मैं दोनों बाथरूम में हमारे बाबा बोली जी। तो बाथरूम के बाजू से खड़े होकर नीचे में जी। हम लोग आवाज दिए कि क्या बात है। जी। इनकी बहन बोली कि चाचा वो घर वो भैया को मार डालो थे। हाँ हाँ। तो फिर बाहर होकर पीपल के झाड़ के पास गुहार मारा। जी जी तो जी एक बामन 2-3 यादव जी। सब लोग पड़ोसी को सब टूट पड़े पूरा गाँव। प्रिय मित्रों, कहीं न कहीं ग्रामीण किसी भी घटना में वारदात होती है तो अपना सहयोग करते हैं।
चोरों को पकड़ने में, वारदात को अंजाम में अंकुश लगाने के लिए। भैया आपका क्या नाम है? गणेश प्रसाद नाम। गणेश प्रसाद। आपको कब पता चला कि इस घर में घटना हुई, हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए? जब यहाँ हल्ला हुआ तो हम भी छत में। हल्ला कितने बजे हुआ आपकी नजर में? 1:30 बजे हुआ। 1:30 बजे रात में, यानी कि 1:30 बजे रात में आपको भी पता चल गया कि यहाँ पर घटना हुई। जी हाँ। भैया आपका क्या नाम है? कल्लू दुबे। कल्लू दुबे। आप इसी गांव के मूल निवासी हैं। हाँ। तो आपको कब पता चला कि यहाँ पर घटना हुई, हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए? हमें सुबह पता चला है 5:30 बजे। 5:30 बजे, यानी कि जब रात में ये लोग 1 बजे आ रहे थे, तब आपको कहीं न कहीं ये मतलब अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर चोरी हो रही है? नहीं, पंखा चालू करके हमने जी। सो रहे थे। 12 बजे तक मोबाइल देखा। जी, जी, इसके बाद सो गए। जी। और सोने के बाद फिर हम सो गए तो हम कोई पता नहीं, हम सुबह पता चला कि घर के यहाँ चोरी हो गई। अच्छा। तब फिर हम जो है आए देखने। तो यहाँ पर लगभग भाई कितना सामान कितना भाई आपका चोरी हो गया होगा? लगभग कितना चोरी हो गया अभी तक में, मतलब अंदाजा? अब अंदाजा कम से कम तो 10 के ऊपर चैन गावा। जी। हाँ, 10 लाख के ऊपर चैन गावा। जी। चाहे 50,000 के लमसम जी नगद रहा है। जी। हाँ। प्रिय मित्रों, शादी विवाह का समय आता है, कहीं ना कहीं लोग अपने गृहस्थी का सामान, श्रृंगार का सामान इकट्ठा करके अपने ही घर में रखते हैं, परंतु जब कोई ना कोई उससे संबंधित लोग उसके घर में सिंध लगवा देता है तो तकलीफ होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम लोगों की वीडियो बनाने के बाद या पत्रकारों के माध्यम से वायरल करने के बाद जब प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता, अंकुश नहीं लगाता, तब इस बात की तकलीफ जाती है कि यहाँ के चोरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ के चोरों का मनोबल बढ़ रहा है, यहाँ के चोरों की चोरी करने की जिज्ञासा बढ़ रही है। भैया और कोई तो नहीं है आपके संबंधी जो बताना चाहे इस संबंध में? एक वो खड़ा है। भैया आइए। बताओ जो क्या नाम है भैया आपका? इसी ने क्या नाम है? अनिल साहब। अनिल शर्मा। आप इसी गांव के मूल निवासी हैं? इसी ने मुझे फोन किया। अच्छा, आप फोन लगा है इनको कि आइए यहाँ पर चोरी हो गई, तो आपको कौन बताया कि यहाँ पर चोरी हो गई? आवाज मारी ना, आवाज मारी नहीं ना, पहले इनकी मम्मी मारी नहीं, फिर मेरा भाई मारा। जी। फिर ये जब आया तो मैं सुना भाई से। अच्छा शर्मा जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ के पड़ोसी हैं जहाँ पर घटना हुई, तो आपको क्या लगता है कि इसके पहले भी यहाँ इस घर में चोरी हो चुकी है कि चोरी नहीं हुई? मेरे सामने कभी नहीं चोरी। कभी चोरी हुई? ये पहली और बड़ी घटना है। अच्छा, आपके गांव में इसके पहले भी चोरी हो गई थी? कभी चोरी हुई किसी घर में? नहीं, बहुत पुराने में चोरी होती थी। अभी पुराने जमाने में पहले चोरी हुआ कर 10 20 15 20 25 साल अरे पहले। 50 जब से साल। जो ये चोर है ना, जी। जब से चोरी नहीं हुई, ये पहली बार हुई है। पहली बार चोरी ऐसी हुई। चोरी पहली बार। पहली बार हुई। प्रिय मित्रों, लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चोरों का आतंक फैला हुआ है। यदि इसी प्रकार की चोरी होती रही तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा, मुझको फिर उस जगह पर ले जाइए जहां पर जिस रस्सी से उस लड़के को बांधे थे रात में, जब बांधने के बाद चोरी कर रहे थे। चलिए सर, आओ भैया। प्रिय मित्रों, इस बिस्तर के बगल से ये जो रस्सी पड़ी है, मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा, और एक ये रस्सी है, इसी रस्सी से वो अज्ञात व्यक्ति उस नवयुवक को इस खटिया पर बांध करके रखे थे। अब बताइए, 5 लोग जब एक व्यक्ति को खटिया में बांध देंगे तब उसके हालात क्या होंगे, तब उसकी स्थिति क्या होगी, तब उसके शारीरिक स्थिति क्या होगी। प्रिय मित्रों, देख सकते हैं ये 2 रस्सियों के माध्यम से उसको बांधे थे। यानी कि ये चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, ये सोची समझी षड्यंत्र है, और सोची समझी राजनीति के माध्यम से चोरी की गई है। और कहीं न कहीं इतनी बड़ी चोरी, और कहां पर कौन सा सामान रखा है, कहां पर कितने बजे कौन सोता है, ये कहीं न कहीं उससे संबंधित व्यक्ति ही जान सकता है। अज्ञात व्यक्तियों को ये पता नहीं होता कि किसके घर में कौन कितने बजे सोता है, कौन कितने बजे नहीं सोता है, कहां पर किस प्रकार से कौन सा सामान रखा हुआ है। धन्यवाद। ये गाय हमारे पास एक दादाजी मौजूद हैं, जी बराची गांव में जो घटना रात में हुई, अज्ञात लोगों द्वारा बांध करके, एक नवयुवक को बांध करके खुलेआम पूरे प्रसन्नता के साथ, मजबूती के साथ जो चोरी किए, उसके संबंध जो यहाँ के एक सदस्य थे, उनका क्या नाम था भैया? कहाँ है? राजेश भैया, राजेश शुक्ला जी थे। वो दादाजी आपके गांव में थे। आपका गांव कहाँ पड़ता है? देवरा। तो आपके पास कब खबर आई कि यहाँ पर चोरी हो गई, हमको जाना चाहिए? लगभग 4:30 बजे। 4:30 बजे सुबह। हाँ, सुबह। तब आपने इनको कहा कि आप अपने घर जाइए, चोरी हो गई। तो आप कितने बजे यहाँ पर आए देखने के लिए? अभी आए हैं आप? हम अभी आ रहे हैं। तो ये बताइए कि लगातार जो चोरों का आतंक फैला हुआ है, चित्रकूट जिले में चोरों के प्रति भय पैदा हुआ है, कहीं न कहीं प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि देना चाहिए? बिल्कुल ही नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं दे रहा ना।
क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं जब एक सम्मानित व्यक्ति कोई मिल जाता है तो उनसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछने पर, ऐसी घटना पूछने पर जिज्ञासा बढ़ जाती है। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन साथ नहीं दे रहा है या प्रशासन ऐसे अपराधों पर अंकुश नहीं लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि इस प्रकार का प्रशासन अंकुश नहीं लगाएगा तो प्रशासन की नीतियों पर बहुत बड़ा तमाचा है। जब इतने बड़े घर में सुरक्षा होने के बावजूद भी चोरी हो जाती है तो बड़ा दुर्भाग्य है मेरे चित्रकूट जिले का। धन्यवाद।